जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, ये अपडेट सांबा के लोगों से जुड़ी हुई है और अपडेट ये है कि क्या सांबा का रेलवे स्टेशन फंक्शनल होगा या नहीं होगा, ये लगातार सवाल सांबा के लोग पूछ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि लगातार आप देख रहे हैं, हमने लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपडेट किया कि सांबा रेलवे स्टेशन आखिर कब फंक्शनल होगा। सांबा के रेलवे स्टेशन को लेकर लगातार सांबा के लोगों की तरफ से जद्दोजहद की जा रही है कि सांबा का रेलवे स्टेशन जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी जो कार्य है ये होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बताना सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार जी यहां पर पहुंचे और पब्लिक दरबार में उन्होंने तमाम सांबा जिला के लोगों की समस्याओं को सुना। आलोक कुमार जी सांबा आए थे, जब वो पब्लिक के तमाम दिक्कत परेशानी को सुन रहे थे तो उस दौरान भी ये मुद्दा जो है ये रखा गया था सांबा रेलवे स्टेशन का कि सांबा रेलवे स्टेशन को जल्द से जल्द जो वो रिस्टोर किया जाए, फंक्शनल किया जाए। लेकिन उसके बाद कोई इसके ऊपर कार्य जो है वो नहीं हुआ। लेकिन आज ये दोबारा से मुद्दा उठाया गया है क्योंकि ये एक सीरियस कंसर्न बन चुका है अगर सांबा के लोगों के एंड पर बात करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो कोरोना के वक्त में सांबा रेलवे स्टेशन से तमाम जो ट्रेन के स्टॉपेज हैं ये यहां से उठाए गए थे। यानी जब कोरोना शुरू हुआ तो यहां से जब ट्रेन के स्टॉपेजेस उठाए गए तो उसके बाद जो है कोविड खत्म हो गया। कोविड खत्म होने के बाद भी यहां पर जो ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं उसे बहाल नहीं किया गया। लेकिन फिर कहूंगा कि दिन में मात्र 2 ट्रेन यहां पर जो रुकती हैं, जिसमें एक हेमकुंड एक्सप्रेस जो हरिद्वार जाने वाली है और दूसरी डीएमयू जो कि लोकल ट्रेन पठानकोट से उधमपुर तक जाती है। इसके अलावा दिन भर में कोई ट्रेन यहां पर नहीं रुकती है और इससे दिक्कत परेशानी क्या लोगों को पेश आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने सांबा से बाहरी राज्य में जाना हो तो उसे ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो कठुआ जाना पड़ेगा या फिर जम्मू जाना पड़ेगा। अगर सांबा रेलवे स्टेशन पर किसी ने उतरना है तो उसे या तो जम्मू उतरना पड़ेगा या फिर कठुआ उतरना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये रेलवे स्टेशन जो अभी तक फंक्शनल नहीं हो रहा, यहां पर ट्रेन के स्टॉपेजेस को जिस तरह से हटाया गया था उसके बाद ट्रेन के स्टॉपेज की बहाली यहां नहीं हो पा रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई केंद्रीय मंत्री आए, उनके तक भी ये बात जो है वो लगातार सांबा के लोगों ने जो है पहुंचाई, लेकिन यहां पर ट्रेन के स्टॉपेजेस को बहाल नहीं किया गया। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब भी कोई पब्लिक दरबार होता है, जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी यहां पर आते हैं, उनके तक ये बात पहुंचाई जाती है कि यहां पर ट्रेन के स्टॉपेजेस को बहाल किया जाए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का ये रेलवे स्टेशन है, हेडक्वार्टर का ये रेलवे स्टेशन है और यहां पर आप देखें कि इतना बड़ा बिजनेस हब है, ब्रिगेड है, हर तरह की यहां पर बड़े बड़े हब्स हैं। लेकिन उसके बाद भी जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं वो सांबा जो है वो ट्रेन में नहीं आ सकते क्योंकि ट्रेन यहां पर नहीं रुकती है। उनको आने के लिए या तो कठुआ तो उतरना पड़ेगा या फिर जम्मू उतरना पड़ेगा और चढ़ने के लिए भी या वो कठुआ से बोर्ड करेंगे या फिर जम्मू से बोर्ड करेंगे। तो ये दिक्कत परेशानी सांबा के लोगों को खासी परेशानी जो पेश आ रही है। उससे एक दिक्कत क्या आ रही है, जो आसपास के लोग हैं जो ट्रेन का सफर करते थे, क्योंकि बस में कई बार जो वो लोगों को जो वो सफर महंगा भी लगता है और खासतौर पर बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं वो ट्रेन में बड़े आराम से सफर करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब जो है वो पहले अपने इलाके से आएंगे, वो एक गाड़ी पकड़ेंगे, फिर वो यहाँ सांबा तक पहुंचेंगे, आगे बस में बैठकर वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो इससे लोगों का आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं लोग जो इससे थोड़ी सी परेशानी जो वो झेल रहे, खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों की बात करें जिनका रोज का आना जाना है, जो ड्यूटीज वाले हैं, जो अपने दफ्तरों में जाते हैं, तो वो ट्रेन से जो वो जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं सांबा रेलवे स्टेशन पर 5 साल का वक्त हो रहा है कि ट्रेन यहाँ पर नहीं रुक रही है और ये आज एक बार फिर से मुद्दा जो है ये पब्लिक दरबार में सांबा रेलवे स्टेशन का उठाया गया है। आलोक कुमार जो कि आईआरएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, उनके सामने ये मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे और केंद्र सरकार के आगे रखेंगे, रेलवे मिनिस्ट्री के आगे रखेंगे और उसके बाद ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि शायद इसका कोई हल हो पाएगा। और एक उम्मीद की किरण सांबा के लोगों को जो है वो जरूर बंधी हुई है कि कभी ना कभी ये सांबा का रेलवे स्टेशन जो है ये जरूर एक बार फिर से फंक्शनल होगा। लेकिन एक लंबा अरसा बीत चुका है, 5 सालों का वक्त हो रहा है। देखिए 2021 में जो है ये 20 में कोरोना आया था, तो अब 2024 चल रहा है, तो लगभग 5 साल का समय पूरा हो रहा है और अभी तक जो है ये
ट्रेन के स्टॉपेजेस को बहाल नहीं किया गया। और बड़े अफसोस की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये रेलवे स्टेशन है और कहीं ना कहीं हर वर्ग के व्यक्ति को ये परेशानी जो वो झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोग, यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस हब है, इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, वहां के लोग अपने कामकाज के सिलसिले में जब यहाँ सांबा आना चाहते हैं तो वो ट्रेन में यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। इसी के चलते उनको बोर्ड करने के लिए जम्मू कठुआ जाना पड़ेगा, उतरने के लिए भी जम्मू कठुआ जाना पड़ेगा। सांबा के रेलवे स्टेशन का कोई फायदा नहीं है, मात्र ट्रेन यहां से गुजरती आपको जरूर दिखाई देगी लेकिन यहां रुकती ट्रेन नहीं है। दिन भर में एक बार फिर कहूंगा कि 2 ट्रेन रुकती हैं, एक हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी डीएमयू, इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं रुकती। तो सांबा का रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं डिफंक्ट होता नजर आ रहा है। इसको लेकर हमने कई अपडेट्स आपके तक पहले भी पहुंचाई है, कई डेपुटेशंस यहां प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, रेलवे अथॉरिटीज को कई मेमोरेंडम सौंपे गए हैं। सांबा के लोगों ने लगातार आवाज उठाई है कि आखिर क्या कसूर है सांबा का कि सांबा के लोगों से एकमात्र जो एक आप कह सकते हैं कि एक आप लगातार जिसमें हमने कोशिश की है कि एक सौगात थी सांबा का रेलवे स्टेशन, वो सौगात जो वो दोबारा से नहीं मिल पा रही सांबा के लोगों को, ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। इसलिए हमने जो इस वीडियो का कैप्शन रखा है तो ये सांबा के लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या सांबा का रेलवे स्टेशन फंक्शनल होगा या नहीं होगा। ये सवाल लगातार जो वो हर प्लेटफॉर्म पर उठता है, हर किसी अधिकारी के पास ये सवाल जाता है लेकिन सवाल ही रह जाता है। इसका आंसर जो वो आश्वासन जरूर मिलता है लेकिन अभी तक ग्राउंड पर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और आज अगर आप सांबा के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि न जाने कोई पुराना कोई बिल्डिंग है, कोई आप कह सकते हैं कि कोई खंडरात में तब्दील होती बिल्डिंग है, ऐसी वो जर्जर हालत में हमारा सांबा रेलवे स्टेशन आ चुका है। इसको लेकर गौर करने की जरूरत है। और जिस तरह से रेलवे अथॉरिटीज की बात करें तो रेलवे अथॉरिटीज को जल्द से जल्द कोई ना कोई संज्ञान लेना होगा और ये सौगात सांबा के लोगों को वापस जो वो जरूर रेलवे अथॉरिटी देगी, इसकी हम उम्मीद आज भी करते हैं। लेकिन सवाल लगातार है कि आखिर कब ये फंक्शनल होगा सांबा का रेलवे स्टेशन, क्या ये फंक्शनल होगा या नहीं होगा, ये सवाल आज भी लोगों का बरकरार है। तो आज पब्लिक दरबार में एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया है सांबा रेलवे स्टेशन का, जिसको लेकर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, सांबा के पंच सरपंच रहे हैं, उन्होंने ये बात आलोक कुमार जी के आगे रखी है। अब देखना यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में जाकर बात करेंगे, इसको लेकर कोई ना कोई स्पष्टीकरण केंद्र से भी आएगा, खासतौर पर रेलवे मिनिस्ट्री से आएगा और उसके बाद लोगों को क्या सौगात ये मिलती है या नहीं मिलती, इसको लेकर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो है वो जरूर बंधी है, जिस तरह से आलोक कुमार जी ने इसको लेकर साफ तौर पर कहा कि वो दिल्ली में जाकर बात जरूर करेंगे। तो सांबा का रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं चर्चाओं में पिछले कुछ सालों से लगातार है और आज भी ये चर्चाओं में है कि कब चलेगा सांबा का रेलवे स्टेशन, कब इसे फंक्शनल किया जाएगा और कब यहां ट्रेन के स्टॉपेजेस को बहाल किया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसमें जरूर लिखें कि सांबा का रेलवे स्टेशन जल्द से जल्द सुचारू किया जाए, फंक्शनल किया जाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।